बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, यूडीसी, एलडीसी और बाकी जो टेस्ट हैं उसके लिए ये जीके की स्पेशल वीडियोस बनाई हैं। इससे पहले मैंने 10 वीडियोस बनाई थी, लेकिन ये उसके बाद हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है। कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि भाई जीके के क्वेश्चन हमें बताएं, और एलडीसी वाले इसमें ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं बच्चे, तो उनके लिए ये वीडियो है। क्वेश्चन इसमें 20 हैं, सेट नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री होस्टेड COP29 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। कौन से मुल्क ने COP29 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि 2024 में हुई थी COP29, और ये अज़रबैजान में हुई थी। और अज़रबैजान के कौन से शहर में हुई थी? बाकू में हुई थी, 11 से 22 नवंबर 2024 में। क्या आपको याद है COP30 कहाँ पे हुई थी? बहुत ही मशहूर मुल्क है और उसका शहर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है वाशिंगटन DC। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1944 ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताएं कि आपका टेस्ट किस दिन है, UDC में है या LDC में है या किस पोस्ट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री इज़ नोन एज क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो ये जो मुल्क है तुर्की, ये क्रॉस रोड ऑफ यूरोप एंड एशिया यानी ये दोनों में वाक़ है, और यहाँ से रास्ता भी जो है वो यूरोप का निकलता है, समंदरी रास्ता। ये जो रेड सी से स्विस कैनाल के ज़रिए मेडिटेरेनियन में दाखिल होते हैं, तो फिर यहाँ से जो है वो यूरोप की तरफ यहीं से जाते हैं, तुर्की की साइड से ब्लैक सी वगैरह आ जाते हैं आगे। और जो ईरान से बाय लैंड भी जाते हैं, डंकी लगा के जो लोग जाते हैं वो भी यहीं से जाते हैं। इस्तंबुल इज़ ओनली मेजर सिटी लोकेटेड इन 2 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तुर्की का जो इस्तंबुल शहर है वो दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। विच इज़ द लार्जेस्ट, बाकी सारा तुर्की जो है वो यूरोप में है। विच इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को और क्या कहा जाता है? द लार्जेस्ट आर्चिपेलागो, आर्किपेलागो भी कहा जाता है इसको। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन 240 मिलियन, ये पुराना इनका एस्टीमेट है, अभी तो पाकिस्तान की भी इससे ज़्यादा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन। फूड और एग्रीकल्चर का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। रोम, आप बताएं कौन से मुल्क का शहर है या कौन से मुल्क का दारुल हुकूमत है। FAO वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 अक्टूबर 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान आर्मी इन नॉर्थ वजीरिस्तान। पाकिस्तान आर्मी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में 2014 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? वो था ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब कौन से आर्मी चीफ के अंडर शुरू किया गया था, ये थोड़ा सा बताएं। बहुत मशहूर थे, बहुत ही बावकार आर्मी चीफ रहे हैं, और उन्होंने अपना टेन्योर पूरा करके इस्तीफ़ा दे के चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड नेशन वाइड इन 2017। वो था ऑपरेशन रद्दुल फसाद, 2017 में ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया को कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती है? वो है उराल माउंटेन्स। और ये एंडीज़ माउंटेन रेंज बहुत मशहूर है, मैंने बहुत इसके ऊपर सवाल बनाए इससे पहले वाले सेट्स में। तो ये ज़रा बताएं कि इसके बारे में कौन सा MCQ मैंने बताया था, इस माउंटेन रेंज की क्या खसूसियत है। और अगर किसी को ये भी याद है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आती है तो वो भी मुझे ज़रा सा बता दें। हिंट दे देता हूँ, ये अमेरिकाज़ में है। अब नॉर्थ में है या साउथ में है, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, ये कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज़ हैं?
ये मैंने पिछली वीडियो में सवाल पूछा था आपसे सेट नंबर 12 में कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स लगते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो वह है जी चाइना, और रशिया भी यही है, रशिया के भी 14 हैं, इसके भी 14 हैं। और मैंने यही सवाल पूछा था, हिंट भी यही दी थी कि एक मुल्क है वो एशिया में लगता है और दूसरा जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में लगता है। रशिया एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है और इसकी सरहद भी 14 मुल्कों के साथ लगती है। अब पिछली वीडियो में जो सवाल था वो ये था कि कौन सा मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, यानी समंदर के साथ उसकी सरहद सबसे ज़्यादा या बहुत बड़ी है। तो वो आपने बताना है। अभी पिछली वीडियो में वो सवाल मैंने उसका जवाब बताया था। वो भी अमेरिकाज़ में ही है, नॉर्थ में है या साउथ में है, या आप डिसाइड करेंगे। बहुत मशहूर कंट्री है वो, बहुत बड़ा है रकबे के लिहाज से भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कहाँ पर है दुनिया में? वो है जी ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ्स, जो कि 2300 किलोमीटर रकबे के ऊपर मुहित है। 11 में है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च, और ये यूनाइटेड नेशन ने 2013 में इसको डिक्लेयर किया था। 10 दिसंबर बताएं भाई किस चीज़ को मनाया जाता है? 10 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज़ मारखोर। तो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर बताएं कि कौन सा है? मारखोर बिकेम पाकिस्तान नेशनल एनिमल इन 1972 एंड इज़ फेमस फॉर स्पायरल हॉर्न्स। ठीक है जी। मारखोर पहाड़ी जानवर है, पहाड़ों के अंदर रहता है और इसका शिकार करने भी जो है वो पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम बाय वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान में? वो है जी तरबेला डैम, और ये दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है। आप ज़रा इसकी लोकेशन बताएं कि ये कौन से सूबे में और कौन से शहर में ये वाक़ है, कहाँ पर ये लगता है? विच कंट्री वन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। कौन सी टीम ने आईसीसी का जो 50 ओवर का T20 वर्ल्ड कप है, 20 ओवर वाला वर्ल्ड कप किसने जीता? वो इंडिया ने जीता। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी बारबाडोस में। बारबाडोस किस मुल्क का शहर है ये ज़रा बताएं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर है जिनीवा में, और जिनीवा किस मुल्क का शहर है ये भी आप बताएंगे। इससे पहले मैंने बहुत बता दिया आपको, हर एक टेस्ट में हर एक सवाल में मैं आपको बताता था ये कौन से मुल्क का शहर है। अब आप बताएंगे। ये ILO 1919 में बनी थी, और ये यानी जो लीग ऑफ नेशंस थी, यूनाइटेड नेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये उसका हिस्सा थी, उसी की ये बॉडी थी, तो उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये सबसे पहली एजेंसी थी यूनाइटेड नेशन की। क्यों? क्योंकि ये पहले से बनी हुई थी, तो जस्ट इसको ट्रांसफ़र किया था यूनाइटेड नेशन के अंडर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कौन सा पास मिलाता है? वह है जी खैबर पास। इट कनेक्ट्स पिशावर विद तोरखम ऑन अफ़गानिस्तान बॉर्डर। पिशावर कौन से सूबे का शहर है? ज़रा बताएं जी, हाज़िरी लगवाएं। ये मैं कमेंट इसलिए बोलता हूँ, एक तो इससे हमारी सपोर्ट होती है, दूसरा ये कि देखें आप जाग रहे हैं या नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो तैयारी मैं करवा रहा हूँ इसको आपने कुछ समझा भी है, पढ़ा भी है या नहीं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 20 जून को, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। जो लोग अपने मुल्क से निकल कर दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं उनको रिफ्यूजीज़ बोलते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो उसकी तरफ से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो नॉर्वे को बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। एरियाज नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस 24 आवर डे लाइट ड्यूरिंग समर। ठीक है, मिडनाइट सन इसको इसलिए बोलते हैं कि भाई
24 घंटे का जो है ना वहाँ पर दिन होता है, जो भी कंट्रीज़ जो है वो आर्कटिक सर्कल से ऊपर हैं। अब आप मुझे बताएं, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं? उभरते सूरज की ज़मीन किसको बोलते हैं? उस कंट्री का नाम बताएं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल पीस प्राइज? नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी अवार्ड करती है। और ये कहाँ पे दिया जाता है? ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारे के सारे नोबेल प्राइज जो है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है जी, जो कि स्वीडन का दारुल हुकूमत है, जहाँ से अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक था। नोबेल प्राइज़ कब शुरू हुए ये आप बताएं, कब से देना शुरू हुए हैं नोबेल प्राइज़? और पाकिस्तान में किसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, इसका नाम भी बताएं। और पाकिस्तान में फ़िज़िक्स में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? सबसे पहला नोबेल प्राइज़ फ़िज़िक्स में मिला था, और किसको मिला था ये थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन हमारे एंड हो जाते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो काइंडली कमेंट करके बताएं। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कमेंट करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें। और यूट्यूब पर भी कमेंट करें कि सर हमें पीडीएफ भेज दें, तो आपको इंशाल्लाह पीडीएफ इसका कंप्लीट भेज दिया जाएगा। मेरे पास पूरी ज़िप फाइल बनी हुई है। अभी तक मैंने जितना भी एफआईए का मटेरियल करवाया है, इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है, वो आपको सेंड कर दूंगा। कैंडिडेट्स को सबको भेजा हुआ है, ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, पर्सनली भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप उस पर मैसेज करें व्हाट्सएप पर, और यूट्यूब पर ज़रूर एक मैसेज करें ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच।